बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद वासिक है कि आप सब बखैरियत होंगे। आज हम कोर्स कोड 101 अमली उर्दू के एंड टर्म के हवाले से सिलेबस में शामिल दरख्वास्त नवीसी के बारे में पढ़ेंगे। तो दरख्वास्त जो है फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसके लुग़वी मानी अर्ज़ी, गुज़ारिश, अर्ज़दाश्त, ख्वाहिश या आरज़ू के हैं। दरख्वास्त को अगर इस्तिलाही मानों में देखा जाए तो दरख्वास्त किसी इनफरादी या इज्तिमाई मसला को तहरीरी सूरत में किसी हाकिम मजाज या किसी मजाज अफसर तक पहुंचाना जो है दरख्वास्त कहलाता है। तो आपके सिलेबस में दरख्वास्त नवीसी के हवाले से 10 नंबर का सवाल दिया जाएगा। तो उस सवाल को बेहतरीन अंदाज में तहरीर करने के लिए चंद अवामिल हैं जिन्हें आपने मलहूज़ ख़ातिर रखना है। तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप दरख्वास्त तहरीर करना शुरू करें तो उसके लिए नया सफ़ा जो है वो ज़रूरी है। नए सफ़े से उसका आगाज़ करना चाहिए। तो दरख्वास्त तहरीर करने से पहले अफसर या हाकिम मजाज का ओहदा ज़रूर लिखा जाएगा। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उस दरख्वास्त को तहरीर करते हुए अफसर या हाकिम मजाज का जो ओहदा है लिखते हुए साथ जैसे बख़िदमत जनाब वाइस चांसलर लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। तो इसमें एक चीज़ काबिल गौर है कि जब हम बख़िदमत जनाब लिखते हैं तो अमूमन जो है तलबा वो जनाब के बाद ओहदा और ओहदे के बाद साहिब भी लिख देते। तो यहाँ पर आपने इस बात का ख़याल रखना है कि बख़िदमत के बाद जब जनाब का लफ्ज़ आ जाता है तो फिर ओहदा लिखने के बाद साहिब का लफ्ज़ जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जनाब का लफ्ज़ जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ग्रामर की रूह से देखा जाए तो मुतलिक फ़ेल कलमा ताज़ीम या कलमा ख़िताब है। तो जनाब के मानी दरगाह, दरबार, हजूर, आप, साहिब, आस्ताना, किबला ये और हज़रत के हैं। और इसी तरह अगर हम साहिब के मानी देखें तो साहिब जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और उसके लुग़वी मानी दोस्त, साथी, मालिक, आका, हाकिम, कलमा एहतराम है जो नाम के बाद तहरीर किया जाता है। तो इसलिए जब आप दरख्वास्त को लिखने का आगाज़ करेंगे तो जनाब के बाद ओहदा लिखने के बाद आप साहिब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपने साहिब का इस्तेमाल करना है तो फिर ओहदा लिखने से पहले आपने जनाब नहीं लिखना। तो इसको मैं तहरीर करके आपको बता देता हूँ ताकि आपको दरख्वास्त लिखने में इस चीज़ की बेहतर अंदाज में समझ आ सके। तो जैसे मैंने अभी दरख्वास्त का जो पहला जुज़्व है उसे हम लिखेंगे बख़िदमत जनाब वाइस चांसलर
लाहौर, लीड्स यूनिवर्सिटी, लाहौर। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि बख़िदमत जनाब वाइस चांसलर, चांसलर के बाद साहिब का लफ्ज़ जो है वो तहरीर नहीं होगा। लेकिन अगर आप साहिब का लफ्ज़ लिखना चाहते हैं तो फिर ये कुछ इस तरह से होगा, बख़िदमत वाइस चांसलर साहिब लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी लाहौर। तो इस तरह आपने इस बात का ख़ास तौर पर ख़्याल रखना है कि दरख्वास्त में सबसे पहले जब हम अफसर का नाम और ओहदा लिखेंगे तो फिर साथ या तो बख़िदमत का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे या फिर साहिब का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। जनाब और साहिब को आगाज़ में शामिल नहीं करेंगे। इसी तरह ये जो साहिब का लफ्ज़ है ये इज़्ज़त और एहतराम के लिए एक मुस्तअमल कलमा यानी कलमा ताज़ीम है और जनाब का कायम मुकाम है। चुनाचे दोनों इकट्ठे अल्फाज जो हैं वो नहीं लिखे जाएंगे। और इसी तरह आपने उन्वान लिखने के बाद इल्काब, तो इल्काब में जहाँ पर जनाब आली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा तो इल्काब के तौर पर आपने जनाब आली लिखना है। और इसको आपने गौर से ज़रा देख लें ताकि अमूमन इस्लाम के साथ अलिफ़ का इस्तेमाल किया जाता है जो गलतुल आम है। लफ्ज़ जो है वो जनाब आली है, अगर हम इसके साथ खड़ा अलिफ़ लिखेंगे तो वो फिर आला बन जाएगा। तो लफ्ज़ जो है वो जनाब आली है, जनाब आला नहीं है। ठीक है। तो उन्वान लिखने के बाद इल्काब में हम जनाब आली तहरीर करेंगे। आली भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी ऊंचा, बुलंद, बड़ा, अज़ीम, काबिल ताज़ीम या बड़े रुतबे वाला या बुलंद पाया गया। तो जनाब आली के बाद हम निदाइया की अलामत का इस्तेमाल करेंगे और इसके लिखने के बाद इल्काब के बाद अगली सतर से दरख्वास्त का नफ्स मज़मून यानी पैराग्राफ जो है उसका आगाज़ करेंगे। और नफ्स मज़मून में 3 बुनियादी हिस्से हैं। तो सबसे पहले उसमें पहला हिस्सा जो है वो है आगाज़ या तमहीद। इसमें आपने अपनी दरख्वास्त का आगाज़ जो है उसमें जो तमहीदी कलमात तहरीर करने हैं उनमें आप लिख सकते हैं, नहायत अदब से गुजारिश है
इसी तरह नहायत अदब से इल्तिमास है या आप लिख सकते हैं कि मुअद्दबाना गुजारिश है तो इस तरह आप अपनी जो दरख्वास्त है उसका आगाज़ कर सकते हैं। इसमें दरख्वास्त में एक जो नफ्स मज़मून का दूसरा हिस्सा है वो है असल मुद्दा, यानी असल चीज़ जिसके हवाले से आप अपनी दरख्वास्त जो है वो तहरीर करना चाहते हैं। तो इसमें आप अपनी दरख्वास्त का जो पहला हिस्सा है आगाज़, या जिसे तमहीद कहते हैं, और तमहीदी कलिमात के बाद आपने दूसरा जो नफ्स मज़मून का हिस्सा है उसमें असल मुद्दा के बारे में बयान करना है, और वो वजह होगी या वो असल मकसद लिखा जाएगा जिसके बारे में आप दरख्वास्त तहरीर कर रहे हैं। तो इसके बाद तीसरा और जो अहम हिस्सा है वो है इख्तिताम, यानी दरख्वास्त में आगाज़, तमहीदी कलिमात और असल मुद्दा तहरीर करने के बाद हम इख्तिताम पर हम तहरीर करेंगे कि मैं ताहयात आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा, या मैं आपका इंतहाई ममनून हूँगा, आपकी बेहद नवाजिश होगी, उम्मीद है आप मेरी दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर फरमाएंगे, या अल्लाह आपका इकबाल हमेशा बुलंद रखे वगैरह इख्तितामी कलिमात हम तहरीर करेंगे। तो दरख्वास्त के इख्तिताम पर सफ़ा के बाएं तरफ हम अल-आरिज़, अर्ज़ गुज़ार, अर्ज़े या दरख्वास्त गुज़ार के अल्फाज तहरीर करते हैं। अल-आरिज़ या दरख्वास्त गुज़ार सफ़ा के इंतहाई बाएं तरफ लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप न्याज़मंद भी लिख सकते हैं, आपका मुखलिस भी तहरीर किया जा सकता है, और अल-आरिज़ लिख कर उसी सतर में इंतहाई दाएं तरफ तारीख़ तहरीर की जाती है। तो तारीख़ हमेशा दाएं से बाएं, उर्दू हिंसों और महीना भी उर्दू अल्फाज में तहरीर करें। इसका तरीक़ा मैं अमली तौर पर आपको भी तहरीर करके मैं समझा देता हूँ ताकि गलती का एहतमाल ना रहे और आप दुरुस्त अंदाज में इसको तहरीर करें। क्योंकि मेरे मुशाहिदे में है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो दरख्वास्त में चंद बुनियादी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से आपका जो भी मुद्दा है उस हवाले से जो आपकी तहरीर है दरख्वास्त की, वो उसमें गलत लिखने से बहुत बुरा तासुर उभरता है। तो इसलिए दरख्वास्त एक बुनियादी चीज़ है, हर आम व ख़ास को इस पर गौर व फ़िक्र करके इसमें महारत हासिल करनी चाहिए ताकि हम अपनी दरख्वास्त जो है वो बेहतर अंदाज में तहरीर कर सकें और अपना जो भी मसला है वो दूसरों तक पहुंचा सकें।
तो इस हवाले से मैं आपको दरख्वास्त जो है वो उसके जो बुनियादी अवामिल हैं उनको उसी तरह तहरीर करके आपको अमली तौर पर बताना चाहता हूँ कि आप गलत तहरीर ना करें और दुरुस्त अंदाज में तमाम जो इसके इज्ज़ा हैं, दरख्वास्त के जो तमाम इज्ज़ा हैं उनको बेहतर अंदाज में आप जान लें और उनका ख़्याल रखते हुए आप दरख्वास्त को तहरीर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो जुज़ है वो उसमें ओहदा है और ये हम सबसे ऊपर लिखेंगे। और जैसे कि मैंने पहले बता दिया है कि दरख्वास्त का आगाज़ नए सफ़े से किया जाना चाहिए। तो सबसे पहला जो जुज़ है उसमें हम लिखेंगे बख़िदमत जनाब। बख़िदमत जनाब के बाद हम ओहदा तहरीर करेंगे। उसके बाद सत्ता की अलामत, फिर सत्ता की अलामत और फिर शहर का नाम, उसके बाद अलकाब, उसके बाद उन्वान हम तहरीर करेंगे। उन्वान जो है वो मुख्तसर होना चाहिए और इख्तसार से उसको बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए ताकि आप उसको बेहतरीन अंदाज में चंद अल्फाज की सूरत में बयान कर सकें। तो इसमें आप किसी भी जो भी मतलूबा उन्वान है, फ़र्ज़ करें हम वाइस चांसलर के नाम फीस माफ़ी की दरख्वास्त तहरीर करना चाह रहे हैं तो इसमें सबसे पहले दरख्वास्त का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। ये दरख्वास्त, उसके बाद बराए, जिसके लिए हम तहरीर करना चाहते हैं वो मकसद हम लिखेंगे। तो दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी, इसके बाद अलकाब इसके नीचे आएगा, जनाब अली, और यहाँ पर निदाइया की अलामत का इस्तेमाल। इसके बाद एक सतर छोड़कर आप यहाँ पर जो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि दरख्वास्त का आगाज़ में जो हम तमहीदी कलिमात तहरीर करते हैं वो हम तहरीर करेंगे। तो यहाँ पर आपने यहाँ से तहरीर का आगाज़ करना है। इसमें आप तहरीर कर सकते हैं नहायत अदब से गुजारिश है या मुअद्दबाना इल्तमास है वगैरह। तो उसके बाद जो दूसरा नफ्स मज़मून में जो दूसरा अहम जुज़्व है वो है असल मुद्दा। यानी इसको आगाज़ करने के बाद जहाँ आपने तमहीदी कलिमात तहरीर करके उसके बाद आपने असल मुद्दा लिखना है। जो भी यहाँ पर जो भी मसला है यानी फ़ीस माफ़ी का है तो फ़ीस माफ़ी के हवाले से हमने तहरीर करना है कि हमारी फ़ीस जो है वो माफ़ की जाए।
तो उसका आगाज़ करना है और तमहीदी कलिमात तहरीर करने के बाद हम यहाँ पर असल मुद्दा लिखेंगे। असल मुद्दा का मतलब है कि असल वजह जिसके बारे में आप तहरीर करना चाहते हैं, और ये दूसरा नफ्स मज़मून का दूसरा हिस्सा है। तमहीदी कलिमात पहला हिस्सा है। असल मुद्दा लिखने के बाद फिर तीसरा दरख्वास्त का नफ्स मज़मून में तीसरा हिस्सा जो है वो इख्तिताम का है। तो इख्तिताम से पहले असल मुद्दा में हम तहरीर करेंगे कि रवां साल आपके ज़ेर साया जो भी आपका प्रोग्राम है उसको जिस प्रोग्राम में आप पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में उसका ज़िक्र करेंगे। बीएस में पढ़ रहे हैं या बीबीए कर रहे हैं तो उसको तहरीर करेंगे। उसके सेमेस्टर के बारे में लिखेंगे और ये बताएंगे कि आपने पहले आपकी जो तालीम है वो उसमें आप बहुत ही अच्छे मार्क्स हासिल करते रहे हैं, और कॉलेज में जिस कॉलेज में आप पहले पढ़ते रहे वहाँ आपकी बहुत अच्छी पोजीशन रही है। तो इसी तरह आपकी जो बाकायदगी है, आपका डिसिप्लिन जो है क्लासरूम में, आपकी कारकर्दगी जो है इम्तिहानात के हवाले से, उसके बारे में लिखेंगे कि वो भी बहुत मुतमईन है, तसल्ली बख्श है। और उसके बाद फिर आप तज़किरा करेंगे कि फ़ीस माफ़ी के हवाले से आप अपने मसाइल जो हैं वो बताएंगे कि आपके वालिद साहब जो हैं वो कहाँ जॉब करते हैं, और उनके माहाना उनकी तनख्वाह के बारे में बताएंगे, और अपने दूसरे बहन भाइयों के हवाले से बताएंगे कि वो भी ज़ेर तालीम हैं और ज़ाहिर है तालीमी अखराजात की जो अदायगी है वो उससे कासिर हैं। तो इसलिए हालिया महंगाई का ज़िक्र करेंगे और उस महंगाई की वजह से आप अपनी जो फ़ीस है उसे एक साथ में जमा करवाना चाह रहे हैं या उसमें कमी करवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर तहरीर करेंगे। और साथ फिर बाद में आप अपना बताएंगे कि मुझे तालीम हासिल करने का बहुत शौक़ है और मैं अपने तालीमी सिलसिले को मुनक़िता नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तालीम को हासिल करने के लिए मैं अपनी जो हालिया जो अपना कोर्स है या जो डिग्री है उसको जारी रखना चाहता हूँ। तो ये असल मुद्दा बयान करने के बाद फिर आप इख्तिताम की तरफ आएंगे, और इख्तिताम जो है वो आप यहाँ पर अपने सफ़ा जो शीट है उसके आखिर में आप बाएं तरफ तहरीर करेंगे और वो इस तरह लिखेंगे, दरख्वास्त गुज़ार लिखने के बाद आप यहाँ पर अपना नाम तहरीर करेंगे और नाम के साथ आप नाम के बाद आपकी जो जमात है वो तहरीर करेंगे और सेमेस्टर के बारे में बताएंगे कौन सा सेमेस्टर है। उसके बाद आप अपना रोल नंबर तहरीर करेंगे। अगर कोई सेक्शन है तो सेक्शन भी जमात के साथ ही तहरीर करेंगे। उसके बाद आप अपना रोल नंबर लिखेंगे। तो जहाँ पर आखिर में इख्तितामी कलमात के साथ जो आखिर में आप इसी के दाएं तरफ जहाँ पर यह आपका रोल नंबर लिखा जाएगा या इख्तिताम हो रहा है उसी के दाएं तरफ आप यहाँ पर तारीख़ लिखेंगे
जिस दिन आप दरख्वास्त लिख रहे हैं, अगर आप टेस्ट में लिख रहे हैं या इम्तिहान में जो तारीख़ होगी वही तारीख़ आप दुरुस्त अंदाज में इस तरह लिखेंगे। सबसे पहले दिन, फिर माह और फिर आप साल लिखेंगे। तो इस तरह तारीख़ हमेशा दाएं से बाएं की तरफ लिखते हैं। तो उसमें आपने इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि पहले जो भी तारीख़ है, जो दिन होगा वो तारीख़ आप लिखेंगे। उसके बाद आपने जो महीना है वो लिखना है और उसके बाद फिर आपने सन ईस्वी का जो भी साल है वो तहरीर करना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें चंद दरख्वास्त के अज्जा हैं और इन अज्जा के जो मार्क्स हैं वो भी मैं बता देना चाहता हूँ ताकि आपको अज़बर हो जाए और आप किसी भी जुज़ को तहरीर करने से भूल ना जाएं। तो सबसे पहले आप जो लिखेंगे आगाज़ में, जिसमें आप मजाज अफसर या हाकिम को मुखातिब करेंगे, उसका 1 नंबर है। तो पहला जुज़ जो है उसका 1 नंबर है। उसके बाद फिर उन्वान का 1 नंबर है। उसके बाद इल्क़ाब का 1 नंबर होगा और जो नफ्स मज़मून है, यानी जिसमें आप तमहीदी कलिमात लिखेंगे, असल मुद्दा लिखेंगे, और इसके 5 नंबर हैं। और इसी तरह इख्तिताम का 1 नंबर है। और जो तारीख़ है, तो तारीख़ लिखने का यानी दुरुस्त अंदाज में तारीख़ लिखने का भी 1 नंबर है। तो इस तरह ये कुल 10 नंबर का सवाल है और इन 10 नंबरों को बेहतरीन अंदाज में जब आप दरख्वास्त लिखेंगे तो उम्मीद वासिक है कि आपको अच्छे नंबर जो हैं वो दिए जाएंगे। तो फिर एक दफ़ा आप नंबरों के हवाले से देख लें कि ओहदे के हवाले से जो आपने लिखना है आगाज़ में, उसको दुरुस्त अंदाज में लिखने का तरीका अगर आप इसी तरह लिखेंगे तो 1 नंबर आपको मिलेगा। इसी तरह उन्वान दुरुस्त अंदाज में तहरीर करना है, उसका 1 नंबर है। जनाब अली यानी इल्क़ाबात का 1 नंबर है। नफ्स मज़मून के 5 नंबर हैं। इसी तरह इख्तिताम जो है उसका 1 नंबर है और दुरुस्त अंदाज में तारीख़ तहरीर करने का भी 1 नंबर है। तो इस तरह ये कुल 10 नंबर का सवाल है। तो इसको दुरुस्त अंदाज में इस तरह से आपने तहरीर करना है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है कि दरख्वास्त निगारी क्या है, उसके अज्जा क्या हैं, उसके नंबर कितने हैं और किस तरह उसको दुरुस्त अंदाज में तहरीर करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रसीद के बारे में पढ़ेंगे। वस्सलाम।